प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ 84 लाख योनियों के बारे में। क्या सच में 84 लाख योनियों के बाद हमें मिला है मानव जन्म? क्या यही हमारा अंतिम मौका है? इनके बारे में जानिए और इनके रहस्यों के बारे में जानिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार जो जन्मा है वह जरूर ही मरेगा। यह वाक्य हम सबने सुना है, परंतु क्या हम इसका गहराई से अर्थ समझते हैं? क्या हम जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस जन्म का उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत गीता पुराण और संतों की वाणी के अनुसार यह मानव शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलता है। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक दिव्य अवसर है, मुक्ति का द्वार। शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। गुरु ग्रंथ, गरुड़ पुराण और भागवत महापुराण में आत्मा पहले जलचर मछली कछुआ, फिर थलचर हिरण हाथी, फिर पंछी कीट पतंग वृक्ष और फिर अनेक बार पिशाच यक्ष असुर योनि में भटकती हैं। यह आवागमन का चक्र तब तक चलता है जब तक जीव अपने कर्मों को समझकर भक्ति मार्ग की ओर नहीं बढ़ता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मानव जीवन एकमात्र मौका। जब जीव मानव शरीर को पाता है तब उसे विवेक मिलता है, जो न पशुओं के पास होता है और न ही असुरों के पास। ये मानव जीवन स्वर्ग का द्वार भी बन सकता है और नरक का भी। यह जीवन है सही निर्णय लेने का, सत्कर्म और साधना करने का एवं भक्ति करने का, परम लक्ष्य को समझने का। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती हैं। हम बचपन में थे, फिर किशोरावस्था, फिर युवा, फिर वृद्ध। यह शरीर बदलता गया, पर मैं वही रहा। जब यह शरीर काम नहीं करेगा, आत्मा फिर दूसरा शरीर धारण करेगी अपने कर्मों के अनुसार। एक अनोखी बात यह है कि संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की इच्छा से चलता है, परंतु सिर्फ मानव को कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुझे अत्यंत गूढ़ रहस्य ज्ञान बताया। अब तू विचार कर और जैसा तू उचित समझे वैसा कर। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यही स्वतंत्रता मनुष्य को देवता भी बना सकती है और असुर भी। यदि इंसान काम क्रोध लोभ मोह में पड़कर तामसी कर्म करेगा तो वह नीच योनि में जाएगा। यदि वह निस्वार्थ भाव से भक्ति, सेवा और सत्य के मार्ग पर चलेगा तो वह उच्च लोकों में या फिर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान के कर्म को देवता भी नहीं समझ सकते। जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे कर्म इतने दिव्य हैं कि देवता भी उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं।
मैं जब जन्म लेता हूँ तब लीला करता हूँ, वह सामान्य जीवों जैसा नहीं होता। यही कारण है कि केवल भक्ति और श्रद्धा से ही भगवान को समझा जा सकता है, तर्क से नहीं। जानिए कौन कहाँ जाता है। तामसिक जन ऊपर जाते हैं, राजसिक मध्य में रहते हैं और तामसिक अधोगति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्ति व सेवा करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो काम क्रोध में फंसे रहते हैं वह नीच योनिया में जन्म लेते हैं। जो ज्ञान व त्याग से चलते हैं वह देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो पाप, अहंकार और माया में रहते हैं वह असुर लोक में जाते हैं। जानिए यह शरीर हमें क्यों मिला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर का उद्देश्य सिर्फ खाना, सोना, धन कमाना या इंद्रियों का सुख लेना नहीं है। यह शरीर एक दिव्य यंत्र है जिसे आत्मा को कर्म और साधना के लिए दिया गया है। शरीर यात्रा के लिए कर्म अति आवश्यक है। कर्म ना करने से देहधारी जीव नहीं रह सकता। परंतु यह कर्म कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ भाव से, ना फल की चिंता, ना भोग की लालसा, केवल कर्तव्य भावना से भगवत भक्ति में लीन होकर कर्म करना ही सच्चा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर कभी नहीं। यह नास्वक्त भाव ही है जो मन को शांत करता है, कर्म को पवित्र बनाता है और जीवन को भगवत मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग इस शरीर को केवल भोग का साधन मानते हैं वे फिर से माया के जाल में फंसकर 84 लाख योनियों की ओर लौट जाते हैं। फिर आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे किसी के पास एक गाड़ी हो तो वह उसमें सफ़र करता है, गाड़ी का रख रखाव करता है, उसे समय पर तेल सर्विसिंग देता है, परंतु वह गाड़ी ही बनकर नहीं जीता। वह जानता है कि गाड़ी केवल एक सामान साधन है, लक्ष्य नहीं। यह शरीर भी एक गाड़ी है जिसका चालक है आत्मा और मार्ग है भक्ति व कर्म का। यानी कि आत्मा इस शरीर को प्रयोग कर रही है ध्यान, सेवा और साधना एवं सही जीवन जीने के लिए। इस शरीर का रख रखाव भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम इस शरीर को ध्यान नहीं रखेंगे, संतुलित आहार नहीं लेंगे, निद्रा का संतुलन नहीं रखेंगे, संयमित जीवन नहीं अपनाएंगे, तो यह शरीर जल्दी ही खराब गाड़ी बन जाएगा जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा नहीं पाएगा। इसीलिए शरीर को देखभाल करो, उसे साधना योग्य बनाओ, लेकिन शरीर के भोगों में नहीं उलझो। यह मानव जीवन ना तो बार बार मिलेगा और ना ही इतने विवेक किसी और योनि में होगा। इसीलिए अभी निर्णय लें, भक्ति करें, कर्म को सुधारें और जीवन को सार्थक बनाएं। जिन्होंने इस अवसर को पहचाना वही सच्चे ज्ञानी कहलाएं, और जिन्होंने इस शरीर को सिर्फ भोग में गंवाया उन्हें फिर वही 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ेगा। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। भक्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।